प्यारे बच्चों, आज गणित में हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट की बात करेंगे। कहने को तो मैं कह रहा हूँ कि मज़ेदार, लेकिन उसमें बहुत कम बच्चों का मन लगता है। शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात ज्यामिति की कर रहा हूँ, ज्योमेट्री की कर रहा हूँ, लेकिन है बहुत उपयोगी हर फील्ड में। ज़मीनों की माप हो, इंजीनियरिंग में उपयोग है, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ज्योमेट्री के, बहुत ही उपयोगी ब्रांच है मैथमेटिक्स की। तो आइए बच्चों समझते हैं ज्योमेट्री क्या है। This word geometry consists of two words. Geo means earth. Metry means measurement. Simply we can tell geometry is a branch of mathematics which is connected to the measurement of earth. अब कहा जाए कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ का मतलब क्या हो गया? सब पूरी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उनका मेजरमेंट करना। पहाड़ों की ऊंचाई भी क्या करते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस पे पढ़ोगे, उसमें पहाड़ों की ऊंचाई क्या करते हैं? पहाड़ पर चढ़ करके टेप से तो होगा नहीं, ठीक। तो ज्योमेट्री के द्वारा ही हम उसका मापन करते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रयोग होता है, ठीक। तो मेनली किससे संबंधित है ये ब्रांच मैथ की? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक। और जो बेसिक कंसेप्ट है ज्योमेट्री के, ठीक, सबसे पहला कंसेप्ट है पॉइंट। लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, एंगल है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक। और ये भी जानते होंगे शायद कि ज्योमेट्री का जन्मदाता कौन है? यूक्लिड। 300 ईसा पूर्व 300 BC यूक्लिड ने एक किताब लिखी थी, एलिमेंट, जो आज की आधुनिक ज्यामिति का आधार है। ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, और केवल उनका ही नहीं साहब, हमारे देश में, भारतवर्ष में भी सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व, समझ जाओ कितना हो गया, 2025 है, 5025 साल पहले से क्या हो रहा है? ज्योमेट्री का उपयोग हो रहा है, समझे? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर वैदिक काल में भी जो उस समय शास्त्र लिखे गए, शुल्वशास्त्र, शुल्वसूत्र उसका नाम है, जिसमें अब भी देखते हो जब यज्ञ कहीं होता है तो जो वेदियाँ बनती हैं उसमें लाल पीले हरे चावल सब रखे रहते हैं, तो वहाँ पर आयत, वर्ग, वृत्त इत्यादि का निर्माण क्या होता था? उसमें भी ज्यामिति का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या था? जो मकान का ईंटों का निर्माण होता था उनमें भी ज्यामिति का उपयोग होता था। मतलब ज्यामिति बहुत ही प्राचीन शास्त्र है, ठीक, बहुत ही प्राचीन गणित की शाखा है। तो आइए हम ज्योमेट्री को डिफाइन कर लें। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of measurement of earth. It includes the concept like
point, line, ray, line segment, angle, triangle, parallel lines, quadrilaterals, and circle expedition. These are basic concepts in geometry. इनको समझे बिना आप ज्योमेट्री की थ्योरम नहीं समझ सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ज्योमेट्री में जो प्रश्न आते हैं बिना इन कंसेप्ट को समझे बिना ठीक से आप उसे हल नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बारी बारी से यहाँ पॉइंट से शुरू करेंगे और सबको समझने की कोशिश करेंगे इन कंसेप्ट को। A branch of mathematics which deals with the study of measurement of earth की तो simple definition हो गई। It includes the concept like point, line, ray, line segment, angle, triangle, parallel lines, quadrilaterals and circle etc. So now you will define each term one by one. तो आइए बच्चों, पहले हम लोग पॉइंट को डिफाइन करते हैं, पॉइंट को समझते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग पॉइंट की परिभाषा क्या याद किए थे? जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। यही परिभाषा चलिए आज भी ये डिफिनीशन है पॉइंट की। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट, डायमेंशनलेस। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यही परिभाषा थी। लेकिन कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं भाई कुछ तो पॉइंट में क्या होगी, कुछ तो लंबाई भले हो, नगण्य हो एकदम, कुछ तो मोटाई होगी। तो मैंने सोचा कि पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाए ताकि इन तर्कों से बचा जाए। तो मैंने पॉइंट को एक तरह से डिफाइन किया। बच्चों देखिएगा, जब हम किसी भी कागज पर या किसी भी पेन पर, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया आपका, जब किसी पेन, मार्कर या पेंसिल से ऐसे लंबवत, मतलब इसकी सरफेस और मार्कर के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे जब हल्का सा प्रेस करते हैं, देख रहे हैं, तो जो भी आकृति हमें प्राप्त होती है इसे क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। ठीक, समझ गए? तो झंझट ही खत्म हो गई। कोई कहे कि भाई कुछ ने लंबाई तो होगी, कुछ चौड़ाई होगी, तब चलिए इस झंझट से बचने का एक ही उपाय है कि पॉइंट को जरा इस ढंग से डिफाइन कर लेते हैं। When we gently place the surface of anything like a piece of paper or the surface of whiteboard normally or perpendicularly with a pen, pencil or marker, the figure obtained is known as point. तो यही पॉइंट की डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग और इसके बाद देखेंगे कि पॉइंट का नाम कैसे, नामकरण कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आइए डिफिनीशन लिख लें हम लोग। द फिगर ऑब्टेन्ड, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिंग the surface of a paper whiteboard etc with a pen or pencil, with a pen, pencil or marker etc the figure obtained by pressing the surface of a paper, whiteboard etc with pen, pencil gently
gently and normally मीन्स ऐसे, हल्का सा लंबवत, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। हल्का सा जेंटली एंड नॉर्मली पर द एंगल बिटवीन दिस बोर्ड और पेपर एंड योर पेंसिल और पेन और मार्कर मस्ट बी 90 डिग्री इज नोन एज, इस फिगर जो ऑप्टेन हो जा रही है, इस फिगर को हम लोग पॉइंट कहेंगे। ओके, समझ में आया। इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद लाइन पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। नाउ नोट दिस डेफिनेशन। तो बच्चों आइए इस पॉइंट की डेफिनेशन के बाद एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिंग द सरफेस ऑफ ए पेपर, व्हाइट बोर्ड etc with पेन, pencil or marker etc gently and normally is known as a point. Now representation of point. देखो बच्चों, सभी पॉइंट तो एक जैसे दिखाई देते हैं ना, तो कैसे इनको अलग अलग पहचाना जाए। जैसे सभी हम लोग क्या है, शब्दों का नाम है, उसी तरह से पॉइंट का नामकरण कैसे करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है 26 अक्षर हैं, उनमें से किसी एक कैपिटल लेटर के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर के द्वारा अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड by any one capital letter of English alphabet. बस जैसे इस पॉइंट का नाम ए हो गया, इस पॉइंट का नाम बी हो गया, इसका सी एंड सो ऑन। समझ गए। इसके बाद बच्चों हम लोग समझेंगे लाइन क्या है। बच्चों इसके बाद हम लोग लाइन को समझते हैं, लाइन को डिफाइन करते हैं। लाइन क्या है, ऐसे समझिए, जैसे बच्चे पॉइंट हो गया, ठीक, और हम इस पॉइंट के राइट एकदम इसको ऐसे करते हुए ऐसे बढ़ते जा, इस तरफ एकदम क्लोजली पैक्ड पॉइंट्स हो, और जो यहाँ पहला पॉइंट था इसके लेफ्ट में भी चलते जाए हम लोग, एकदम सटे सटे हुए पॉइंट्स हों, तो जो आकृति हमें मिलेगी उसे क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। तो कैसे अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर लोगे। अ लाइन इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स क्लोजली कनेक्टेड, मतलब ऐसा कि स्पेस, ऐसी कल्पना कीजिए कि स्पेस दो पॉइंट के बीच में नहीं है, क्लोजली कनेक्टेड along a straight path in both directions, extended up to infinity in both direction, इसी को क्या कहेंगे, लाइन। यही कंसेप्ट है लाइन का। इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ लाइन इज ए लाइन इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स closely connected to each other, very closely connected to each other, along a straight path, along a straight path एंड एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। ये जो एरो मार्क है दिखा रहा है कि लाइन क्या होती है, दोनों डायरेक्शन में अनंत तक विस्तृत होती है। स्ट्रेट पथ, अलोंग स्ट्रेट पथ, पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट पथ, इधर भी और इधर भी। अ लाइन इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर अलोंग स्ट्रेट पथ एंड एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी
and extended up to infinity and extended up to infinity in both directions, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होती है. ओके, राइट द डिफिनेशन ऑफ लाइन. इसके बाद देखते हैं हम लोग कि लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन. बच्चों जैसा जानते हो लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो कोई हम 2 पॉइंट लेते हैं इस पर, और जानते हो कि किसी एक पॉइंट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 पॉइंट लिए हैं, इसको क्या कर दिया, पॉइंट को P से रिप्रेजेंट कर दें, इसको Q से कर दें, तो लाइन कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगी, इसके द्वारा. ये समझ में आया. A line is represented. A line is represented taking any 2 points. Any 2 points. And representing the 2 points with any 2 capital letters. Capital letters. ठीक, लाइन को क्या पढ़ेंगे, PQ. अगर यहाँ पॉइंट को क्या करते, हम लोग A ले लेते और इस पॉइंट को B ले लेते, तो इस लाइन का नाम क्या हो जाता, AB हो जाता. समझ में आया. नोट्स में 1-2 बातें लिख लेते हम लोग. A line has नो एंड पॉइंट. देखिएगा लाइन बिल्कुल अनंत तक विस्तृत है, कोई एंड पॉइंट इसमें नहीं होता है. इट इज 1 डायमेंशनल. पॉइंट को ये भी कह सकते थे हम लोग, ठीक ना. पॉइंट हैज नो डायमेंशन कह दीजिए भाई, पहले वाली परिभाषा वो भी चलना चाहिए साथ साथ. इट हैज 1 डायमेंशनल. इट इज 1 डायमेंशनल. ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट. इट इज 1 डायमेंशनल. ठीक, नोट कर लीजिए इस लाइन को. इसके बाद हम लोग रे और लाइन सेगमेंट भी पढ़ेंगे. आइए बच्चों, अब हम लोग रे को समझते हैं क्या है. व्हाट इज रे. रे की हिंदी क्या होती है, किरण कहते हैं ना, रे ऑफ सन, सनरेज. हाँ, फिजिक्स में भी रे पढ़ना है आपको, लाइट में व्हाट इज रे पढ़ना है, वही अर्थ है. देखिए बच्चे, एक पॉइंट ये है, ठीक, और इस पॉइंट के राइट या लेफ्ट किसी एक डायरेक्शन में, वैसे ही हम लोग पॉइंट्स को क्लोजली क्या करें, एकदम कनेक्ट कर दें ऐसे किसी एक डायरेक्शन में, तो हमें कौन सी फिगर मिलेगी, यहां से स्टार्ट किए थे. ठीक, मतलब ये रे है. अरे ये भी क्या है, अरे ये सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, जो भी कहिए, अरे ये सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर.
वेरी क्लोजली था, एकदम जरा भी गैप नहीं हो, वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर, वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड extended up to infinity in any one direction, in any one direction. ये भी क्या है इसमें एक इनिशियल पॉइंट कहो, एंड का मतलब इधर का कोई पॉइंट नहीं, इधर से बस किसी एक डायरेक्शन में, ऐसे भी लेफ्ट में भी चलोगे तो रे बन जाएगी। ये पॉइंट ओ क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट कहो या एंड पॉइंट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रे को, ऑफ रे, एक रे को भी दो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो इसका एंड पॉइंट है ए, और रे पर क्या होता है इनफाइनाइट पॉइंट, एक पॉइंट कोई और ले लेते हैं तो किसी एक पॉइंट को एक बड़े कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस रे को क्या पढ़ेंगे बच्चों, ओ से शुरू होकर, ओ इसका एंड पॉइंट है, ए की तरफ इन्फिनिटी तक सारे पॉइंट्स इस रे में आएंगे। समझ में आया? तो रे को भी क्या करते हैं, दो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन जो होती है दोनों दिशाओं में होती है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, रे का एक एंड पॉइंट होता है। और ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरी लाइन है, जैसे देखो इस लाइन को रिप्रेजेंट किया दो पॉइंट से, तो ये क्या लिखोगे, लाइन, ठीक, सिंबल से समझ जाओगे। ए बी क्या लिखोगे, रे। लेकिन अब समझो ए बी में कौन से पॉइंट्स, ए एंड पॉइंट है और बी की तरफ के सारे पॉइंट, ए के लेफ्ट के पॉइंट नहीं आएंगे इस रे में। और ऐसे हम बी ए लिख दें हम लोग, तो बी से ए की तरफ के सारे पॉइंट, इधर के कोई पॉइंट इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसको लिख दें, ए रे इज रिप्रेजेंटेड by any two capital letters of English alphabet one point represents its end point। दो पॉइंट में वन पॉइंट क्या करता है, one point represents its end point and another point represents its direction, represents towards its direction, towards its direction। रे इज रिप्रेजेंटेड, ये भी लाइन भी तो होते बच्चों, एक चीज मैं मिस कर गया था, लाइन को स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जरा इस लाइन को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, नोट कर लीजिए जरा इसको। ये ए बी क्या है, दो कैपिटल लेटर से, या इसी लाइन को हम लोग दो कैपिटल नहीं एक स्मॉल लेटर से, एल से, एल एम एन किसी से भी, किसी एक सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इसमें जरा नोट्स में लिख लीजिए, और जहाँ लिखे होंगे लाइन की डिफिनीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन लिखे, जरा उसमें जोड़ लीजिए। पर इसका नोट्स लिख लीजिए बच्चों, इस नोट्स में लिख लीजिए, ए रे हैज one end point, it is extended
into only one direction. ठीक, समझ गए हैं रिप्रेजेंट कैसे होगा। और बच्चों लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जरा लिख लीजिएगा, उसमें ये ऐड कर लीजिएगा, मैं मिस कर गया था उसमें बताते हुए। अ लाइन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड by anyone a small letter as L, M, N and so on। ठीक, इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन में ऐड कर लीजिएगा जहाँ डिफाइन किए होगा। ठीक, मतलब इसके बाद और भी आगे कंसेप्ट हम लोग लाइन सेगमेंट क्या है पढ़ेंगे, एंगल क्या है, इसके बाद काइंड्स ऑफ एंगल है, ट्रायंगल, सारे कंसेप्ट पर बारी बारी से विचार करेंगे। और इसके बाद आपको ज्यामिति बहुत ही आसान लगेगी और बहुत ही सरस हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, आनंद आएगा। कोई मैथ की प्रॉब्लम जब बन जाती है तो मूवी देखने से कम आनंद नहीं आता, नहीं बनता है तो परेशानी होती है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।